एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। इसके पार्टी रिजल्ट आएंगे या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है ये। संजय सिंह जी के खिलाफ, सिसोदिया जी के खिलाफ एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये इकलौता केस है जहां ये देखा गया कि 4 आदमी को अरेस्ट कर लो और उसी में से एक को बोलो तू अप्रूवर बन जा, एन केन प्राकरण सबका नाम लेने लग और हम काम कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात। देखिए, परेशानी की बात कुछ नहीं है। हमारा जीवन संघर्ष से हुआ, संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की बौखलाहट को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि वो आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं और जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं। इसलिए जो भी उनका विरोध करता है, जो भी विपक्ष में है, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको जेल में बंद करने की कोशिश करता है। कल हमने देखा किस प्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के घर में रेड हुई, उनके फोन ले लिए, उनके लैपटॉप ले लिए, उनको दिन भर डिटेन किया। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के एमपीज को घसीट कर कृषि भवन से बाहर निकाला पुलिस ने, और आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो विपक्ष को ये चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, आप चाहे जितने नेताओं को जेल में। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है, और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा आधार बनाया गया, उन्होंने क्या बताया? कोई आधार नहीं बताया। आपकी बात की थी कि लास्ट टाइम जाती हुई नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Since they were told you have to arrest, they done the job. आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पार्टी रिजल्ट आएंगे या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
जी हाँ, बिल्कुल आएगा, और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। हाँ, बोल रहे हैं जी। ठीक है, यू शुड वेट फॉर द टाइम। आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा।